तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है हमारा, वो तब एराइज करता है कि मान लो यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल है, वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका रेडियस क्या है, आर है। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से इसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक आ जाएगी करंट। और जहां पर करंट आती है वहां पर कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। फ्लो ऑफ करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो और स्टेट का एक्सपेरिमेंट यही बताता है। तो अगर करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। तो यहां पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, जो हमारा म्यू होता है, वो दो चीज के प्रोपोर्शनल होता है। पहला तो प्रोपोर्शनल होगा करंट आई के, जितना ज्यादा करंट उतना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और दूसरा प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। कौन सा एरिया? एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस सर्कुलर कॉइल या फिर लूप। तो ये सर्कुलर कॉइल या फिर लूप जितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा उस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया। क्लियर है? तो यहां से हम लोग म्यू बराबर क्या लिख लेंगे? म्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू ए, जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। ये 12th में शायद तुम लोग पढ़े भी हो। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम किसका पढ़ने जा रहे हैं? न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहा जाता है प्रोटॉन की वजह से भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मतलब प्रोटॉन का भी अपना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है और न्यूट्रॉन का भी अपना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। तो अगर प्रोटॉन के पास अपना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, न्यूट्रॉन के पास अपना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, तो न्यूक्लियस किससे बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इससे ये क्लियर होता है कि न्यूक्लियस का भी अपना डाइपोल मूवमेंट होगा, जो कहीं ना कहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वजह से आएगा। ठीक है ना? क्योंकि तुम लोग जानते हो न्यूक्लियस मतलब नथिंग, केवल जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं तो उसी रीजन को कह दिया जाता है न्यूक्लियस। बाकी न्यूक्लियस जैसी कोई चीजें नहीं है। ठीक है ना? तो जो कुछ है न्यूक्लियस में, उसका केवल और केवल एक कारण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर न्यूक्लियस के पास एंगुलर मोमेंटम है तो वो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की वजह से है। अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है न्यूक्लियस के पास तो वो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ही वजह से है। तो अब थोड़ा सा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में लिख लेते हैं, फिर इनका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है ना? तो देखिए क्या लिखेंगे आप लोग कि न्यूक्लियाई हैविंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट which arises from the intrinsic magnetic dipole moment of proton and neutron। तो जो भी न्यूक्लियाई के पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो किसकी वजह से आता है? इंडिविजुअल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियाई एंड फ्रॉम द करंट सर्कुलेटिंग इन द न्यूक्लियाई ड्यू टू मोशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के चलने से जो न्यूक्लियस के अंदर करंट आ जाता है, उसकी वजह से भी हमारा न्यूक्लियाई का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। तो अब इस न्यूक्लियाई का या फिर प्रोटॉन की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ रहा है, उसे देखते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखो, हम लोग अगर प्रोटॉन की बात करें कि मान लेते हैं प्रोटॉन यहां पर घूम रहा है, तो प्रोटॉन का पास अगर चार्ज ई है तो जो इसका डायरेक्शन वही करंट का डायरेक्शन। यहां पर अब करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, यही करंट का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है ना? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो करंट आई है वो बराबर होगा चार्ज ई अपॉन टाइम टी। टाइम क्या है? टाइम पीरियड फॉर वन रिवॉल्यूशन। और जो ये टाइम होगा
वो हम लोग क्या कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से ये चल रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टाइम जो हमारा है वो जो कि कैपिटल टी है वो बराबर हो जाएगा डिस्टेंस 2 पाई r, क्योंकि रेडियस r है, अपॉन वेलोसिटी v। डिस्टेंस 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी v। ठीक है, अब यही वैल्यू हम यहां पर रखेंगे तो देखो I बराबर क्या मिल जाता है, तो I बराबर हमारा हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम। टाइम में हम लोग क्या देखें अभी कि डिस्टेंस 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऊपर चली जाएगी v। ये हो गया हमारा I। अब यहां पर देखो अगर मैं इसमें कुछ जुगाड़ करूं, क्या करता हूं मैं कि ये हमारा I हो गया। अब हमें क्या चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए हमें करंट चाहिए और एरिया चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा अब, करंट और एरिया। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसका, प्रोटॉन का भी बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्रोटॉन का क्या हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ई वी अपॉन 2 पाई r इंटू पाई आर स्क्वायर क्या है, रेडियस है, ये आई है, ये एरिया है। तो देखो आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोटॉन का कितना आ गया, वो हो जाएगा ई वी आर अपॉन 2, यही है ना। तो अब एक काम कर रहा हूं मैं कि इसे m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, ई एम वी आर अपॉन 2m। एम वी आर क्या होता है इतना, एम वी आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि म्यू पी बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, ई एल अपॉन 2m। ये आ गया प्रोटॉन का। अच्छा, प्रोटॉन क्या कर रहा है, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो हम इसे ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को म्यू एल भी लिख सकते हैं, वही वो यही रहेगा, ई एल अपॉन 2m। अब देखो जो ये ई एल अपॉन 2m है, ये हमारा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू प्रोटॉन। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो प्रोटॉन की वजह से आ रहा है वही है न्यूक्लियस का, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो प्रोटॉन का है वही न्यूक्लियस का हो जाएगा। अब इसे अगर हम लोग किसी कंपोनेंट के फॉर्म में निकालेंगे तो वो हमारा यहां पर एल की जगह पर हमें वो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट रखना है, उसकी बहुत ज्यादा नीड नहीं है, केवल ये फॉर्मूला देखो तुम लोग। अब देखा गया है कि जो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है न्यूक्लियस का हमारे, वो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के बहुत करीब होता है। तो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन बराबर होता है म्यू एन से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई एच क्रॉस अपॉन 2mp। mp क्यों लिया गया है, मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि हमें पता है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये हमारे लगभग बराबर होते हैं। दूसरी बात, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो मेनली प्रोटॉन की वजह से आ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन ही हमारे करंट सर्कुलेट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। इसी तरह एक होता है बोर्स मैग्नेटॉन, जिसे म्यू बी से लिखते हैं। ये बोर्स ने दिया था किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है। तो ई एच क्रॉस वहां पर 2me हो जाता है, ई एच क्रॉस अपॉन 2me। यहां पर एच क्रॉस की एंट्री कहां से हुई है, एल से हुई है। एंगुलर मोमेंटम पता है ना, एच क्रॉस होता है, तो यहीं से अगर हम लोग इसे लिखना चाहें तो देखो किसी भी ऑर्बिट के लिए बोर्स ने क्या बताया था कि एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए एच क्रॉस का। तो वहीं से ये हुआ कि ई एच क्रॉस अपॉन 2m, ये प्रोटॉन के लिए था तो mp लिख लो, और यही हो जाएगा बोर्स
न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। तो ये देखा गया है कि यहां पर कुछ इंटीग्रल मल्टीपल की बात हुई है। देखो यहां पर हम लोग n लगा सकते हैं, कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होगा एन एच क्रॉस। तो वही इंटीग्रल मल्टीपल की वजह से यहां पर कहा जाता है कि ये लगभग जो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो लगभग बराबर है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के। पूरी तरह से बराबर नहीं है, लगभग बराबर है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के। और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू होती है 5.05 इंटू 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला। ठीक है ना, जूल पर टेस्ला। अब एक आता है जायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो कुछ नहीं है, यही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना। तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो के बारे में अगर मैं बता दूं तुम लोग को, तो जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट EL/2m डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम। ये फॉर्मूला लिख भी लेना तुम लोग सेंटेंस में। तो L से L कट गया तो यहां क्या आ गया, E/2m। यही आप लोग का जायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो ये थी टोटल बातें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। किसके लिए, हमारे न्यूक्लियस के लिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर न्यूक्लियस। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हम लोग का है वो हम लोग का है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट।